मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि मैं करना नहीं चाहती। मैंने पिछली बार किसी के कहने पे मदद की तो नतीजा मेरे लिए बहुत तकलीफ देता है राहिब गिलियोम। मैंने आपको बताया था। समझ सकता हूँ, लेकिन यकीन करो ये मामला उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस बार तुम्हारी कोशिश किसी को इंसाफ दिलाने के लिए है। खुदावन तुम्हारी कोशिशों का सिला जरूर देगा शमसा। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो एक ऐसी शायरा का बताऊंगा जिसका तुमने कभी नहीं सुना होगा, और शायद जो तुम ढूंढ रही हो वो वहीं मिल जाए तुम्हें। किस चीज की तलाश है? एक नगमे की, एक ऐसा नगमा जिसका मुझे कुछ ऐसा याद है। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। और वैसे भी इस महल में आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। अमीर शिरको, मिस्र के खानों की लज्जत से आप लुत्फानंदोज हो सकें, इसलिए मैंने खुद दस्तरखान तैयार करवाया है। अवाशी, मुलीखिया और बहुत सी लजीज चीजें। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। दस्तरखान का तो मेरे पास जवाब नहीं, लेकिन लज्जत महसूस करने के लिए दिल में सुकून होना चाहिए। कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वजीर शाहवार। बात दरअसल ये है, जो कल तक गद्दारों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहा था, हमारे मासूम सिपाहियों को शहीद करने वाला ये कातिल, उसे आपने दोबारा महल में वापस कैसे बुलवा लिया? मैं आपको खबरदार कर चुका था। मोहतरम अमीर एक सिपा सलार की हैसियत से आपके जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इंतकाम लेने से नहीं बल्कि रियासत दानाई से चलती है। आप तो जानते ही हैं कि पुराने दुश्मनों से दोस्ती कर लेने में कोई गलती नहीं है। जैसे बोरू कबीले के सरदार कारा तेगिन हमारे साथ इस दस्तरखान पर मौजूद हैं। ये तो मेरी बात कर रहा है। मेरे ख्याल से वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हम भी दमिश्क के हक से दस्तबरदार हो गए। अमीर शिरकू, वक्त हर एक की असलियत जाहिर कर देता है। फिक्र मत करें, लुत्फ उठाइए खाने का। देखें वजीर ने हमारे लिए कितना एहतमाम किया है। सुल्तान नूरुद्दीन के दिए गए दीनारों से है ये दमिश्क का हक जो इस महल में जाया किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये जगह मुनासिब नहीं इस किस्म की बातों के लिए। जंगी फौज के सिपा सालार हैं, वो बेहतर जानते हैं कि कब क्या बात करनी है। और इसके अलावा मिस्र वापस हासिल करने के लिए उनकी जद्दोजहद उन्हें शिकायत का हक देती है, इसलिए किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। हम अब भी यही मौजूद हैं और हमें समझना होगा कि हम तहम्मुल से मामलात को उनके अंजाम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। चचा समझ कीजिए, हम इस दस्तरखान पर मेहमान हैं। मुझे तो वैसे भी इस तरह की दावतें पसंद नहीं। जल्द खत्म करके चलते हैं। ये परिंदे मिस्र के महल्लात की खूबसूरती और शान शौकत हैं। ये यहां यूं ही मौजूद नहीं है। हर परिंदा हुकूमती तर्ज अमल और उमूर की नुमाइंदगी करता है। मसलन ये सुनहरा तीतर सनोबर के दरख्तों से मोहब्बत करता है। मारूफ है इसका तकब्बुर, क्योंकि यह हर एक को अपने से कमतर समझता है। इस परिंदे की कमजोरी और ताकत इसकी अना है। अल्लाह, ये सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ इशारा कर रहा है।
शाहबाज, वाह शाहबाज। यह बेहतरीन शिकारी परिंदा है, लेकिन इसकी खूबी सिर्फ ऊंची उड़ान है। सियासत की इसे बिल्कुल समझ नहीं है। समझता है कि हर एक को तलवार ही से काबू किया जा सकता है। यह खुद पसंद है और जिद्दी। ये समझता ही नहीं कि जो ज़र्ब लफ्जों से लगाई जाती है वो तलवार से नहीं। मैं समझ गया ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन बताऊंगा नहीं। और ये तोता, इसे जाना जाता है तोती मिस्री के नाम से। इसके नाम से ही आप जान गए होंगे कि ये मिस्री परिंदा है। रंग, चमक धमक और तमाशों का दीवाना है। जब दूसरे इक्तदार की जंग में लगे होते हैं तो ये खामोशी से बैठा रहता है। ये तोता अपनी निगाहें दूर तक नहीं जमाता। दिन के इख्तिताम पर मिस्र इसी का है और यह बात इसे मालूम है, क्योंकि पूरे मिस्र की सरजमीन, यहां की हवा और यहां का पानी जैसे इसी के लिए बनाए गए हैं। ये क्या किया तुमने? अब तुम अपने आदमियों से कहो कि इस मिस्री तोती के एक एक पर को अच्छी तरह नोचें और फिर उसे साफ करें। उसके बाद इसे पकाकर मेरे सामने लेकर आए। फिर उसके बाद दस्तरखान मुकम्मल होगा। ऐसा ही होगा। अमीर शेर को ले जाओ। इंशाअल्लाह हज़म हो जाएगा आपको ये।